जय और विजय की कथा। जिन्होंने श्रीहरि के भक्त बनने के बजाय उनका शत्रु बनना पसंद किया। वैसे तो भगवान विष्णु के कई द्वारपाल हैं, किंतु जय विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों वैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक हैं और श्रीहरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण एवं रूप में श्रीहरि के समान ही बताया गया है। श्रीहरि की भांति ही ये भी अपने 3 हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती है। वही श्रीहरि अपने चौथे हाथ में कमर धारण करते हैं। जय के ऊपर के बाएं हाथ में चक्र, दाएं हाथ में शंख होता है। नीचे के बाएं हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती है। विजय भी अपने चारों हाथों में समान वस्तु ही धारण करते हैं, बस उनकी चीजें जय से उल्टे हाथों में होती है। अर्थात विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं और नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से सप्तर्षियों में से एक महर्षि मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि से एक पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों से ही समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनकी पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण और उनकी पत्नी स्तुत के पुत्र हुए, कलि और वैद्य। जय और विजय इन्हीं कलि की संतान थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ पहुँचे। वे ब्रह्मपुत्र थे, इसीलिए तीनों लोकों में उनकी गति अबाध थी। जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्रीहरि के दर्शनों की इच्छा जताई, तब जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्रीहरि अभी विश्राम कर रहे हैं। इस पर सनत कुमारों ने कहा कि हम श्रीहरि की इच्छा से ही उनके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। हम परमपिता ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। तुम दोनों सदा श्रीहरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। अतः जिद मत करो और हमें श्रीहरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने इस पर भी उन्हें वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर जय विजय से कहा कि अरे मूर्खों, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों का शतांश भी ग्रहण नहीं कर सके। उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार है। तुम दोनों वैकुंठ के योग्य नहीं हो, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और तुम सदा के लिए मृत्युलोक में जा गिरो। ऐसा श्राप पाकर जय विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगे। उधर जब श्रीहरि को पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं, तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे द्वारपालों के व्यवहार से जो आपको कष्ट हुआ है उसके लिए मुझे अत्यंत खेद है। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्रीहरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, आप तो भक्तवत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए। उसी क्रोध के वशीभूत होकर हमने इन दोनों को ऐसा श्राप दे दिया। हम अपने व्यवहार के लिए अत्यंत लज्जित हैं। यदि आप चाहें तो इन दोनों को हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ये सुनकर श्रीहरि ने कहा, मुनिवा, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो फिर आपके श्राप का शमन कर मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ। आपने इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया है। जब अहंकार सीमा से अधिक बढ़ जाए तो उसका दमन अति आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जय विजय व्याकुल हो उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, हे स्वामी, अज्ञानतावश हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें ना दें। हम दोनों तो आपसे विलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते, फिर किस प्रकार हम सदा के लिए पृथ्वीलोक जा सकते हैं। कृपा करके इसका कोई उपाय करें कि ये श्राप सीमित हो।
जाए। ये सुनकर श्रीहरि ने कहा कि चूंकि श्राप तुम्हें सनत कुमारों ने दिया है, इसीलिए केवल वही तुम्हारे श्राप को सीमित कर सकते हैं। इस पर जय विजय ने पुनः सनत कुमारों से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। ये सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, श्रीहरि का आदेश है, इसीलिए हमें तुम्हारा कल्याण करना ही होगा। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वीलोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः श्रीहरि के चरणों में वैकुंठ लौट जाओगे। ये सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए भी उनका वियोग नहीं सह सकते, फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक है। कृपा कर इसे और सीमित कर दीजिए। ये सुनकर सनत कुमारों ने हंसते हुए कहा कि प्रभु के भक्त से भी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो है उनका शत्रु। भक्त प्रभु की भक्ति करना भूल भी जाए, किंतु शत्रु प्रत्येक क्षण केवल उनका ही ध्यान करता है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्म लो। इससे तुम केवल 3 जन्मों में ही श्राप से मुक्त होकर पुनः वैकुंठ लौट जाओगे। अब जय और विजय के पास 2 विकल्प थे, एक तो विष्णु का भक्त बनकर 7 जन्मों तक उनका वियोग सहना, और दूसरा अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बनकर केवल 3 जन्मों के बाद ही पुनः उनकी कृपा में लौट आना। इस प्रकार उन्होंने अपने अगले जन्मों में विष्णु जी का शत्रु बनना ही स्वीकार किया, ताकि वे कम से कम अवधि तक उनसे अलग रह सके। उन्होंने सनत कुमारों से कहा कि वे श्रीहरि के घोर शत्रु के रूप में ही पृथ्वी पर जन्म लेने चाहते हैं, ताकि 3 जन्मों के बाद वे उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। सनत कुमारों ने तथास्तु कह दिया। जब श्रीहरि ने ये सुना तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम दोनों ने उचित चुनाव ही किया। तुम दोनों भी मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं भी तुमसे अधिक समय तक विलग नहीं रहना चाहता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध करके तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। सनत कुमारों के श्राप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। सतयुग में अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्यकश्यप और विजय उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्रीहरि ने वाराह अवतार लेकर और हिरण्यकश्यप का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। त्रेतायुग में अपने दूसरे जन्म में महर्षि विश्रवा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्रीहरि ने श्रीराम का अवतार लेकर किया। द्वापर युग में अपने तीसरे जन्म में जय महाराज दंभोष और रानी श्रुतश्रवा के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम शिशुपाल पड़ा। श्रुतश्रवा श्री कृष्ण की माता देवकी की बहन थी। विजय राजा वृद्धश्रमण एवं रानी श्रुति देवी के पुत्र के रूप में जन्मे, जिनका नाम दंतवक्र पड़ा। रानी श्रुति देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र दोनों श्री कृष्ण के भाई थे, किंतु दोनों का वध श्रीहरि के नवे अवतार श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा, जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। राजसूय यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदायुद्ध हुआ, जिसमें दंतवक्र वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोगकर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः श्रीहरि के पास वैकुंठ लौट गए और उनके द्वारपाल बने। अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें नहीं मिलता। ये कथा इस बात को भी सिद्ध करती है कि चाहे वो भगवान का भक्त हो अथवा शत्रु, अंततः वो उनकी ही कृपा को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।